सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। नहीं अधमाई। दौड़ी भागी हैं और इधर भगवान ने मटका फोड़ दिया। लोढ़ा था सिल वाला जो है, तो उससे मार दिया, दही फैल गया। यशोदा जी दूध उतार के आई, आंगन में देखा कि ददिया सास के जमाने के जो मटका रहा फूट गया है। अच्छा, अब अहन तक विश्वास नहीं होता रहा जब ये गोपियां आती शिकायत लेके, हमारा मटका फोड़े, हमारा मटकी फोड़े। आज घर का जब मटका फूटा, मनमा कहा कि हाँ ये गोपियां सही कह रही थी, कन्हैया फोड़ देता होगा। छड़ी उठाया, आगे आगे भगवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे यशोदा जी। कन्हैया रुक जा, नहीं तो बहुत मारूंगी मैं। बोले मैया इसीलिए तो पकड़ में नहीं आ रहा हूं, तुम मारेगी। ये छड़ी छोड़ दे, मैं आ जाऊंगा। छड़ी फेंक दिया, भगवान पकड़ में आ गए। बोले कन्हैया मारूंगी नहीं, लेकिन तुझे आज बांधूंगी, मैं दंड जरूर दूंगी। बोले मैया पावर से, बल से मुझे कोई बांध नहीं पाएगा, शक्ति से मुझे कोई बांध नहीं पाएगा। यशोदा जी ने कहा मैं बांधूंगी। मैया प्रयास करके देख ले, तू प्रयास कर। एक गाय की जो रस्सी थी, 9 लाख गायें थी, गाय चरने गई थी, तो 9 लाख गायें हैं, तो एक रस्सी लेकर के आई, भगवान के कमर में घुमाया और उखल जो रखा था उसी में बांधने के लिए, गांठ लगाने के लिए तैयार हुई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। भगवान मुस्कुराए, बोले मैया 9 लाख गाय हैं, इसमें एक रस्सी और जोड़ दे, हो सकता है मैं बन जाऊं। बोले हाँ। दूसरी रस्सी लाई, जोड़ करके फिर कमर में घुमाया, बांधने की हुई, फिर 2 अंगुल। तीसरी रस्सी जोड़ा, फिर 2 अंगुल की कमी। चौथी, पांचवी, अनेक रस्सियां जोड़ती गई यशोदा जी। हर बार 2 अंगुल की कमी पड़ती गई, बंध नहीं पाए भगवान। तिवारी जी, सब जगह तो अध्यात्म है कृष्ण चरित्र में। 2 अंगुल का कहे कमी होती है, 4 हो जाए, 5 हो जाए, 10 हो जाए, इशारा है भगवान के अपने चरित्र से कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं। 2 अंगुल माने मैं और मेरा। जब तक ये मैं और मेरा अहंता ममता रहेगी, भगवान कहते हैं मैं बंधने वाला नहीं। अगर ऐसे ना समझ में आ रहा हो तो एक और तरीका है। सब प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, विदुषी माताएं बहनें हैं। भगवान श्री राम सब जानते होंगे, भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा है, सब जान रहे हैं। क्या इसमें कोई ऐसा प्रबुद्ध है बता देगा कि भगवान श्री राम ने क्या धनुष की जो डोरी है इसको भी तोड़ दिया है? किसी को पता है? डोरी तोड़ा, तोड़ा ही नहीं तो क्या किसी को पता होगा? नहीं तोड़ा, केवल धनुष को तोड़ा है। ये धनुष, वो डोरी की अकड़ क्या है? वही धनुष का टेढ़ापन, टेढ़ा हुआ है। भगवान देखो ध्यान से सुनिएगा तब समझ में आएगा। रस्सी को दाम भी कहते हैं, रस्सी को गुण भी कहा जाता है, पर्याय नाम है सभी गुण। भगवान अब इशारा कर रहे हैं आपका गुण, यानी ये रस्सी है, भगवान ने रस्सी को नहीं तोड़ा। आपके अंदर कोई गुण है, बहुत लोगों को गुण के कारण घमंड आ जाता है, मेरे अंदर ये गुण है, मेरे अंदर वो गुण है, मेरे अंदर सुंदरता है, मैं अमुक पद पे हूं, तो इसका जो अभिमान। भगवान कहते हैं आपका जो गुण है, आपकी जो क्वालिटी है, ये बनी रहे, मुझसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गुण के कारण जो घमंड आ रहा है, जो अभिमान आ रहा है, उस डोरी का घमंड क्या है? वो धनुष का टेढ़ापन। भगवान कहते हैं बस मैं उसी को तोड़ देता हूं, घमंड को नष्ट कर देता हूं। मुझे गुण से मतलब नहीं, गुण माने वो रस्सी, बोले वो गुण बना रहे आपका, ठीक है, लेकिन गुणकृत जो अभिमान है बस उसी को मैं खंडन कर देता हूं, अभिमान को नष्ट कर देते हैं। ध्यान दीजिएगा, यशोदा जी ने घमंड किया कि मैं बांध दूंगी, तो जब व्यक्ति भक्त या कोई भक्ता अभिमान करता है तो भगवान से 1 अंगुल, 2 अंगुल की बात हो रही है ना, 1 अंगुल की दूरी हो जाती है, भगवान से दूर हट गया क्योंकि अभिमान कर रहा है, और भगवान भक्त की नकल कर रहे हैं। आप कहोगे ये कहाँ का सिद्धांत है? भगवत गीता। भगवत गीता में गोविंद कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जो भक्त मुझे जैसा भजेगा मैं भी उसको वैसा भजूंगा।
एक अंगुल की दूरी हुई, भक्त ने किया अभिमान करके, तो भगवान भी एक अंगुल हट गए पीछे, वो भी हट गए, ये 2 अंगुल का फासला हो गया। अब ये दूर कैसे होगा? पहले भगवान आएंगे कि भक्त आएगा? नहीं, पहले भक्त को घमंड दूर करना पड़ेगा, भक्त का अभिमान दूर, तो 1 अंगुल की दूरी खत्म, तो भगवान तुरंत फिर आ गए, वो भी 1 अंगुल की दूरी खत्म। ये है 2 अंगुल। 2 अंगुल की दूरी बनी जो हुई थी यशोदा के अभिमान के कारण, घमंड किया, भगवान से दूर हुई, तो भगवान भी 1 अंगुल दूर हो गए, इसलिए 2 अंगुल का फासला रहा। जब यशोदा जी बांधते बांधते थक गईं, अंत में कहा, कन्हैया मैं नहीं बांध पाऊंगी तुझे, और नहीं बांध पाऊंगी क्या हुआ? घमंड नष्ट हो गया। तो भगवान मुस्कुराए, बोले मैया एक अब रस्सी से बन जाऊंगा, तेरा अभिमान अब चला गया। सब रस्सियों को हटा के एक रस्सी घुमाया भगवान के कमर में, और ऊखल में ले जाके के गांठ लगा दिया, भगवान बन गए। और यहीं पे हमारे ठाकुर जी का नाम पड़ गया दामोदर, यही नाम पड़ा है। तिवारी सोच रहे महाराज दामोदर मीन्स दाम रज्जु, दाम माने भी बताया ना, दाम माने रस्सी, दाम रज्जु कट्याम यशसः दामोदरा, जिसके कमर में रस्सी है ऐसे भगवान को दामोदर कहा गया। एक बार जय कर दे इस नाम से, बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय हो। भगवान उखल में बंधे। अब यशोदा जी घर का काम करने लग गई। अर्जुन के 2 वृक्ष लगे हैं तिवारी जी आंगन में, अर्जुन के, यमला अर्जुन ऐसे जुड़वा ऐसे गए हैं लंबे से, तो आज इन्हीं दोनों का उद्धार करना है। तिवारी जी इनके पहले के बात सुन लियो तब मैं समझ में आए। धनाध्यक्ष कुबेर महाराज के 2 पुत्र, नलकूबर, एक का नाम, दूसरे का नाम मणिग्रीव, नलकूबर मणिग्रीव, ये क्या दोनों किए? शराब पी के, मदिरा पी के, निर्वस्त्र होके, कपड़े भी उतार दिए थे, अप्सराओं के साथ नदी में घुस करके जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी आए, संत हैं, विद्वान हैं, इनके सामने वस्त्र पहन लेना, अप्सराओं ने तो वस्त्र पहन लिया, लेकिन ये दोनों अब ये सोचता है हमारे बप्पा जौन है कुबेर, धन के मालिक कहाँ है, ये हमारे नारद जी काव करी है, यही घमंड रहा। तो भगवान नारद जी ने क्या किया? बोले जाओ, तुम्हारी बुद्धि में जड़ता आ गई, तुम्हारी बुद्धि जड़ हो गई, हम तुमको श्राप दे रहे हैं, तुम वृक्ष ही बन जाओ। चरणों में गिर गए, उन्होंने विनय प्रार्थना किया, तो आशीर्वाद दिया, बोले जाओ वृक्ष तो बनोगे, लेकिन तुम्हारा उद्धार भगवान के द्वारा होगा। वही अर्जुन के 2 वृक्ष हैं, आज भगवान दोनों का उद्धार कल्याण करेंगे। तो अर्जुन के वृक्ष ऐसे खड़े हैं, बीच में जाने का रास्ता है, भगवान चले गए, लेकिन ऊखल फंस गया जाके दोनों पेड़ों के, ऐसे टेक लग गया, और रस्सी है तो भगवान ने रस्सी से धीरे करके हल्का झटका दिया, तो दोनों वृक्ष धराशायी हो गए, नीचे गिर गए, और 2 पुरुष निकले हैं। 2 पुरुष कौन हैं? यही नलकूबर मणिग्रीव हैं। भगवान के चरणों में प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया, और भगवान के चरणार बिंदों में स्तुति कर रहे हैं। आइए सुनते हैं। तिवारी जी ये स्तुति हमें बहुत अच्छी लागत है, और शायद आप लोगों को भी अच्छी लगे। हमारा पहला समय कैसे कटा, कैसे बिताया हमने, मैं इसको नहीं पूछ रहा हूं, ना भगवान ही जानना चाहते हैं, लेकिन अब कथा सुनने के बाद अब हमारा बकाया जो समय है जीवन का ऐसे व्यतीत हो, कैसे, जैसे यहाँ कह रहे हैं ये दोनों, क्या? नारायण वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनां भवत्तनूनां। अर्थ समझिएगा क्या कह रहे हैं सरकार। अब तो दोनों कह रहे हैं, बोले सरकार अब तो ये कृपा करो, वाणी गुणानुकथने, हमारी जो वाणी है आपका गुणानुवाद करे, आपका गुण गाए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां, हम आपकी कथाओं को सुनते रहें। जो हम लोग कर रहे हैं ये वरदान में मांगा जा रहा है, आपकी कथा सुनने को मिले। और हाथों से हस्तौ च करमसुमनस्तव पादयोर्नः, हाथों से आपकी सेवा करें सरकार। मन से
मनस स्मृत्याम, मन से आपका स्मरण करें। शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, और हमारा सिर सबके सामने झुके, प्रणाम करे सबको। तिवारी सबका प्रणाम क्यों करे भाई, हैं? क्यों बता रहे हैं यहां पर। तव निवास जगत, एक सूत्र है बड़ा बढ़िया दे रहे हैं। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणाम है। अब इसको बनाइए, तव निवास जगत, तव माने आपका, रेजिडेंस निवास कहां है, तव निवास मंदिर में, केवल मंदिर में, केवल हमारे घर में कहां रहे रहा परमात्मा, तव निवास जगत। सारा जगत ही कण कण में परिव्याप्त है भगवान, सब में परिव्याप्त है भगवान, इसलिए सबको हम प्रणाम करें। सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मय सब जग जानी, सिय